हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। अक्टूबर का महीना दो महापुरुषों के नाम है। देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी को तो आप सभी जानते ही होंगे। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, जिसके बाद से ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाई जाने लगी। बता दें कि महात्मा गांधी अपने दिल की सारी बातें सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही करते थे। पटेल ही एक ऐसे शख्स थे जिनसे वो हंसी मजाक कर लेते थे। हर बार अलग अलग तरीके से लोग इस दिन को मनाते हैं और महान पुरुषों को याद कर श्रद्धांजलि देते हैं। उनका सम्मान और उनके विचारों का सम्मान न केवल भारतीय करते हैं, बल्कि सभी लोग उनके विचारों और उनके कार्यों का सम्मान करते हैं, उन्हें याद करते हैं। इस दिन स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने कुछ अलग ही तरीके से इसे मनाने का ऐलान किया है। इसी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड, गुजरात में हुआ था। बता दें कि स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। दोनों की जयंती अक्टूबर के महीने में मनाई जाती है। एक बात की जानकारी आपको और दे दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी से ही प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। खैर, इनसे जुड़ी खास जानकारियां तो हमने आपको दे ही दी, लेकिन एक और खास बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि लोकसभा चुनाव की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने 9 जुलाई को दूसरी बार बीजेपी संसदीय दल की बैठक की थी, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और धर्मेंद्र प्रधान सहित पार्टी सांसदों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को नया निर्देश जारी किया। पीएम मोदी के जारी निर्देश के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है, तो वहीं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने सभी बीजेपी सांसदों से गांधी जी की जयंती और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के लिए एक खास अपील की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सभी बीजेपी सांसदों को गांधी जयंती से पटेल जयंती यानी कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच अपने संसदीय क्षेत्र में 150 किलोमीटर पदयात्रा करने का निर्देश दिया है। ये जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाएगी, साथ ही पूरे देश में बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। कहा जा रहा है कि इस पदयात्रा के लिए अलग अलग ग्रुप बनेंगे और सांसद हर दिन एक एक ग्रुप के साथ पदयात्रा करेंगे, जिसमें बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इसके लिए हर दिन संसदीय क्षेत्र में 15 से 20 समूह बनाए जाएंगे, जिसमें वो हर दिन 15 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और सभी बूथों को कवर करेंगे। इस बैठक में उन्होंने लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा सदस्यों को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को कहा। इसके साथ ही सांसदों से गांधी जी के विचारों, शिक्षा का प्रचार और वृक्षारोपण करने को कहा। साथ ही सांसद आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता के योगदान की जानकारी लोगों को देंगे, जिससे लोग महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान सके। बता दें कि गांधी जी का लक्ष्य अहिंसा, ईमानदार और स्वच्छ प्रथाओं के माध्यम से एक नए समाज का निर्माण कराना था। इस पूरी बैठक की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी स्तर की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन कार्यक्रमों को अमल में लाएगी। जोशी का कहना है कि इन यात्राओं का मकसद गांवों और विकास और शून्य बजट कृषि को प्रोत्साहित करते हुए गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि पदयात्रा में पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी, विधायक, पार्षद आदि भाग लेंगे। इससे पहले साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जी की 150वीं जयंती पर नई दिल्ली स्थित राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, जिसके बाद वो राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिसमें पीएम मोदी से लेकर खेल जगत की कई नामचीन हस्तियों और सिने स्टार्स ने गांधी जी के विचारों का सम्मान किया। साथ ही कांग्रेस ने भी पैदल मार्च निकाला था। सबसे खास बात तो ये है कि जब ये पदयात्रा होगी
उसी दौरान महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के लिए पीएम मोदी ने सांसदों को लोगों से संपर्क बनाने को कहा है। ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने सांसदों से गांव के लोगों से बातचीत करने और वहां रात गुजारने को कहा था, जिससे वो उनके मन की बात जान सके। राजस्थान के बीकानेर लोकसभा सीट से सांसद अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि पीएम की इस पदयात्रा को ज्यादा से ज्यादा गांव से जोड़ा जाए और लोगों तक पहुंचा जाए, जिसके बाद उन्हें वृक्षारोपण, सफाई और गांव से जुड़े और भी कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाए, जिससे उनके फीडबैक का पता चले और उनकी उम्मीदों को सरकार जान जाए। फिलहाल इतना ही। ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।